सीक्रेट बिलियनियर एपिसोड 48। शैली ने सोशल मीडिया पर जब भल्ला ग्रुप और अपने लिए हैशटैग ट्रेंड होते देखे तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रोनिता और अभिमान की एंगेजमेंट तो हो गई, लेकिन भल्ला ग्रुप को सोशल मीडिया पर मिल रहे हेट की वजह से शैली अभिमन्यु से एंगेजमेंट नहीं कर पाई। शैली ने अंगूठी अपनी मदर को वापस देते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम, बट इस वक्त मेरे लिए इस एंगेजमेंट से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि भला ग्रुप को बदनाम करने वाला आखिर है कौन। इतना कहकर शैली हॉल को छोड़कर वहां से चली गई। शैली के पीछे पीछे अभिमन्यु भी हॉल छोड़कर चला गया। एंगेजमेंट के लिए आए दोनों लोग वहां से जा चुके हैं, जिसके बाद एंडी ने कहा, जिन लोगों को एंगेजमेंट करनी थी वो लोग ही पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो फिर हमारा यहाँ क्या काम। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्टी इज ओवर। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। विपिन अपने घर के लिए निकलने के लिए नीचे आया तो उसने देखा कि शैली के सारे मेहमान जा रहे हैं। उसे लगने लगा कि शैली और अभिमन्यु की एंगेजमेंट भी हो गई है। उसका चेहरा उदास हो गया। वो होटल हयात के एंट्रेंस पर आया तो उसे एंडी मिला। एंडी ने विपिन से हाथ मिलाया और कहा, और ब्रो कैसा है। विपिन ने कहा, अभी कुछ देर पहले ही तो मिला था, पता नहीं चल रहा क्या कैसा हूँ। एंडी ने विपिन के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए विपिन से कहा, यार तुम्हारा मूड क्यों खराब है। विपिन ने एंडी का हाथ अपने कंधे से झटक दिया और कहा, कुछ नहीं, मेरा मूड तो जैसा है सो है। तुम्हें किस बात की खुशी है जो इतनी बत्ती से दिखा रहे हो। विपिन को लग रहा है कि एंडी उस पर हंस रहा है, लेकिन विपिन की बातों का जवाब देते हुए एंडी ने कहा, अरे यार तुम्हें नहीं पता कि हुआ क्या है। विपिन ने ना में सर हिलाते हुए कहा, जिसके बाद एंडी ने विपिन को बताया। शैली बीच एंगेजमेंट से उठकर चली गई। उसके बाद अभिमन्यु भी वहां से चला गया। अब बताओ, जिन दो लोगों की एंगेजमेंट है वही पार्टी छोड़कर चले गए तो हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी। ये सुनकर जैसे विपिन की जान में जान आ गई। उसका उदास चेहरा अचानक से खिल उठा। उसने एंडी से एक्साइटेड होकर पूछा, क्या ब्रो तू सच कह रहा है। इसका मतलब अभिमन्यु शैली की एंगेजमेंट नहीं हुई। विपिन को ओवर एक्साइटेड देखकर एंडी ने कहा, हाँ नहीं हुई उन दोनों की एंगेजमेंट, लेकिन तुम्हें क्या हो गया अचानक से, बड़े खुश नजर आ रहे हो। विपिन अपनी खुशी को खुलकर जाहिर कर रहा है, लेकिन फिर एंडी ने उसकी खुशी पर ब्रेक लगा दिया और कहा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारे प्यार में शैली ने एंगेजमेंट नहीं की। विपिन कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। एंडी की बातें सुनकर विपिन की हंसी एकदम से बंद हो गई और वो एंडी को घूरकर देखने लगा। एंडी ने आगे कहा, अरे बेवकूफ, जरा सोशल मीडिया ओपन करो और देखो, शैली की एंगेजमेंट रोकने की वजह के बारे में सब पता चल जाएगा और तुम्हारी बेवकूफी के बारे में भी। इतना कहकर एंडी हंसते हुए वहां से चला गया। विपिन ने जैसे ही सोशल मीडिया को ओपन किया तो वो हैरान रह गया। वो भागा भागा अभिमान के पास गया और उससे कहा, अभिमान तुमने सोशल मीडिया देखा क्या। विपिन को हाफता हुआ देखकर अभिमान ने उससे पूछा, क्या हुआ विपिन, सब ठीक तो है ना। विपिन ने अभिमान से कहा, एक बार ट्विटर तो ओपन करो। विपिन के कहने पर अभिमान ने ट्विटर ओपन किया तो वो भी चौंक गया। ट्विटर पर हैशटैग शेम ऑन यू शैली भल्ला और क्लोज भल्ला इंडस्ट्री ट्रेंड कर रहे हैं। ये देखकर अभिमान की हंसी निकल गई और उसने कहा, व्हाट, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अभिमान ने जब विपिन से इन सब के बारे में पूछा तो उसने इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही उन दोनों की वीडियोस को अभिमान को दिखाया। ये वही वीडियो है जो हेरिटेज पब में किसी ने चुपके से बनाई थी। वीडियो में अभिमान और विपिन पूरी तरह से टुल नजर आ रहे हैं और इसी वीडियो में विपिन ने शैली के सारे राज भी खोल दिए हैं। मिस्टर रॉबिन के साथ उसने जो कुछ किया सब कुछ विपिन इस वीडियो में बताता हुआ नजर आ रहा है। ये देखकर अभिमान को एक बार फिर से हंसी आ गई, लेकिन अभिमान को हंसता हुआ देखकर विपिन ने उससे पूछा, अभिमान तुम हंस रहे हो,
विपिन से कहा, सो व्हाट, तुम क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो? वो वैसे भी अब तुम्हारी पहुंच से बाहर जा चुकी है। नाउ शी इज एंगेज्ड। अभिमान की बातों का जवाब देते हुए विपिन ने कहा, नो अभिमान, शी इज नॉट। एंगेजमेंट से जस्ट पहले उसे ये खबर मिल गई, जिसकी वजह से वो एंगेजमेंट छोड़कर चली गई। अभिमान को जब ये मालूम हुआ कि शैली ने अभिमन्यु से एंगेजमेंट नहीं की, तो उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई। अभिमान और विपिन अभी बात ही कर रहे हैं कि तभी विपिन की नजर अभिमान के पीछे दूर खड़ी रोनिता पर गई। आज रोनिता का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे खुशी से झूमना चाहिए और अभिमान के साथ होना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो किन चक्रों में पड़ी है और क्यों इतनी परेशान है। विपिन ने अभिमान से पूछा, रोनिता को क्या हुआ है? अभिमान ने पीछे की तरफ पलटकर रोनिता की तरफ देखा और कहा, नहीं तो, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? विपिन ने कहा, नो, जस्ट ऐसे ही पूछा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अभिमान ने विपिन से हाथ मिलाया और कहा, ठीक है ब्रो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। विपिन अभिमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। अभिमान ने मिस रोजी को बुलाया और कहा, मिस रोजी, मीडिया में खबर फैला दो कि अभिमान सिंघानिया ने मिस्टर रॉबिन के साथ बदतमीजी करने वालों का पता लगाने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और शराब पीने का झूठा नाटक करके विपिन रायजादा को फंसाकर उससे सच उगलवाया था। ओके? मिस रोजी ने अभिमान की बात को मानते हुए हाँ में सर हिला दिया और वहां से चली गई। तभी दादाजी वहां आए और अभिमान से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना अभिमान, तुम्हारे टल्ली होने की खबर अगर मीडिया में जाएगी तो सिंघानिया ग्रुप की कितनी बदनामी होगी। अभिमान ने दादाजी की बात का जवाब देते हुए कहा, दादाजी, कल सुबह तक का इंतजार कर लीजिए। कल सुबह अखबारों की हेडलाइन वही होगी जो मैं चाहता हूँ, आप बस फिक्र मत करिए। अभिमान ने दादाजी को दिलासा दिया और फिर रोनिता को आवाज लगाई। अगली सुबह भल्ला मेंशन में दादी माँ शैली और उसके पेरेंट्स की क्लास लगा रही है। दादी माँ पहले से ही अभिमन्यु और शैली के एंगेजमेंट के खिलाफ रही है, इसीलिए तो वो एंगेजमेंट के फंक्शन में भी मौजूद नहीं थी। और अब सोशल मीडिया पर भल्ला ग्रुप का जो तमाशा बना है, उसे देखने के बाद तो दादी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दादी माँ ने शैली से कहा, तुमसे ये कंपनी नहीं चल रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस कंपनी को बख्श दो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस कंपनी को ऐसे डूबता हुआ तो नहीं देख सकती। दादी माँ की बात सुनकर शैली ने कहा, दादी माँ, ये कंपनी मेरे लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपके लिए है, और मैं इस कंपनी की ग्रोथ के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। दादी माँ ने शैली से कहा, वो तो दिखाई दे रहा है बेटा, कितनी ग्रोथ हो रही है। राजीव और उसकी फैमिली भी शैली को डांट पड़ते हुए मजे से देख रहे हैं। दादी माँ ने एंडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी ये बेवकूफियां देखकर तो मुझे लगता है कि ये निकम्मा भी तुमसे बेहतर कंपनी चला सकता है। एंडी का नाम बीच में लेकर दादी माँ ने शैली को गुस्सा दिला दिया, लेकिन फिर भी वो शांत रही और दादी माँ से बोली, दादी माँ, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बिना पर कोई हमारे खिलाफ कुछ भी कहेगा तो उसे हकीकत तो नहीं माना जा सकता। हम अभिमान के खिलाफ केस कर सकते हैं, वो दोनों उस वीडियो में ड्रंक है। दादी माँ ने कहा, लेकिन ये वीडियो अभिमान ने अपलोड नहीं किया है बेटा, उसके खिलाफ केस डालोगी तो खुद फंसोगी। दादी माँ की बात सुनकर शैली को एक और आइडिया आया और उसने कहा, दादी माँ, आप फिक्र ना करें, अभिमान ने ये दांव बड़ी चालाकी से खेला है। उसने डायरेक्ट इस वीडियो को शेयर नहीं किया और अब हम भी उसके खिलाफ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चाल चलेंगे। दादी माँ ने उससे पूछा, अब तुम क्या करने वाली हो? शैली ने कहा, उस वीडियो में अभिमान पूरी तरह से टल्ली है, इसीलिए मैं अपने पीआर से कहकर पूरे सोशल मीडिया में उसकी इमेज की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी ना कि एक प्रेस्टीजियस कंपनी का सीईओ ऐसी शराबी वाली हरकतें कैसे कर सकता है। जरा सोचिए, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे उसके बारे में। दादी माँ को शैली का आइडिया अच्छा लगा, लेकिन तभी शैली के डैड ओम प्रकाश वहां आए और कहा, मॉम, शैली, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? शैली ने कहा, नहीं डैड, क्या हुआ? क्या हमारे बारे में न्यूज़पेपर में खबरें आई हैं? शैली के डैड ने कहा, हाँ, और हेडलाइन में लिखा है
अभिमान सिंघानिया ने शराबी बनकर किया भला ग्रुप का पर्दाफाश। ये खबर सुनकर शैली चौंक गई और फौरन न्यूज़पेपर को अपने बैग से लेकर पढ़ने लगी। न्यूज़पेपर में अभिमान को एक हीरो की तरह दिखाया गया है, जिसने शैली और भल्ला ग्रुप के काले चिट्ठों को खोल कर रख दिया है। ये खबर सुनकर शैली का सारा प्लान चौपट हो गया। अब क्या करेगी शैली? अभिमान से कैसे लेगी बदला? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें सीरीज एफएम को।